फिनाइल कीटोन यूरिया, जो कि इनबोरन एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो जन्म से ही बीमारी मिलती है ये। और इसके अंदर मेटाबॉलिज्म मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो इफेक्टेड रहती है शरीर में। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, मतलब ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड रहेगा। और रिसेसिव कंडीशन देखने को मिलेगी यहाँ पे, मतलब जो कैरियर कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर एक एंजाइम है वो उसकी कमी होती है, जो फिनाइल एलनिन अमाइनो एसिड को टायरोसिन में बदलता है। अब यदि इस एंजाइम की कमी है तो फिनाइल एलेनिन है वो इकट्ठा होता रहता है, और जो टायरोसिन है उसकी शरीर में कमी हो जाती है एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल। और जो फिनाइल एलेनिन ज़्यादा इकट्ठा होगा तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और भी इसके कुछ चेंजेबल फॉर्म है, बदले हुए रूप वो देखने को मिल सकते हैं। और यदि दिमाग में इकट्ठा हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन, जो दिमागी रूप से जो कमज़ोर इंडिविजुअल है वो देखने को मिलता है। आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा भी ये शरीर से बाहर निकलता है, क्योंकि किडनीज को ठीक ढंग से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट थैलेसीमिया। ये भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव बल्ड डिजीज होती है, और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। जब दोनों पेरेंट्स हैं वो अनइफेक्टेड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कैरियर है, बीमारी आगे जनरेशन में फैला सकते हैं, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन पेरेंट्स में होनी चाहिए। और ये किस चीज़ की वजह से होता है? ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन, म्यूटेशन की वजह से, या फिर कोई भी जीन है वो कोई भी पोर्शन है वो वहाँ पे डिलीट हुआ मिलेगा, जो नाइट्रोजनियस बेस है वो डिलीट में मिलेंगे, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस, जिसकी वजह से जो ग्लोबिन चेन होती है अल्फा या बीटा चेन, वो ठीक ढंग से सिंथेसिस नहीं हो पाती है हीमोग्लोबिन के अंदर। और काजिज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो अलग शेप का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ठीक ढंग से जो काम नहीं कर पाएगा, जो ब्लड का काम है, और उसकी वजह से एनीमिया बीमारी कहलाती है ये भी। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ ग्लोबिन चेन है वो ठीक ढंग से नहीं बन पाती है, मात्रा में कमी आ जाती है हीमोग्लोबिन की। तो ये सिकल सेल एनीमिया से अलग होती है, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया उसमें हमने देखा है कि वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ग्लोबिन चेन है वो इनकरेक्टली फंक्शन करती है वहाँ पे, जो कि ग्लूटामिक एसिड है वैलिन के द्वारा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से शेप चेंज देखने को मिली थी। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेन, जिस चेन में डिफेक्टेड होती है, जो चेन डिफेक्टेड होती है उसी की बेस पे अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दो के अंदर डिवाइड किया गया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हम देख सकते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन वो इफेक्ट होती है, वो ठीक ढंग से नहीं बन पाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर अल्फा चेन इफेक्टेड होती हैं। और जो अल्फा चेन का इफेक्ट है, जो ये जीन है वो जीन HbA1 और HbA2 जीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं प्रत्येक पेरेंट्स के। तो क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं ये, जो कि हमने रिकम्बिनेशन और लिंकेज में भी देखा है इसके बारे में। ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ 4 जीन, तो 4 जीन देखने को मिलेंगे कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो उनमें से कोई भी जीन है वो या तो म्यूटेटेड फॉर्म में उसकी अल्टर्ड फॉर्म मिलेगी, या फिर वो एक से ज़्यादा जो जीन है वो डिलीट हुए मिलेंगे। मोर जीन इफेक्टेड, जितने ज़्यादा जीन इफेक्ट होंगे उतना ही लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल वो प्रोड्यूस होएगा, कम अल्फा चेन बनेंगी उसमें। बीटा थैलेसीमिया है जो उसके अंदर बीटा चेन है जो वो इफेक्ट होती हैं, और ये जो इफेक्ट है, ये जो करेक्टर है वो कंट्रोल किया जाता है HBV जीन के द्वारा, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है प्रत्येक पेरेंट्स में। तो अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 जीन थे, यहाँ पे केवल सिंगल जीन है, तो हो सकता है एक जीन में कमी हो या फिर दोनों जीन में, उसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया डिजीज है वो देखने को मिलती है।